फिर यूट्यूब चैनल टेकअप जॉब पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और इसके अंतर्गत फिर मैं आज एक वीडियो आप लोग के सामने प्रॉफिट लॉस का यानी लाभ हानि या घाटा फायदे का एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें कल मैं आप लोग को बेसिक लेवल के सारी क्वेश्चन में बताया था कि बेसिक लेवल से कैसे इसका सॉल्व करते हैं, यानी कि एक ही हमारे फार्मूले के माध्यम से किस तरह से हम पूरे प्रॉफिट लॉस को एकदम स्मूथली से पढ़ेंगे, ये कल मैं चीज़ बताया था। आज देखिए, आज मैं उसी को थोड़ा सा अगला पार्ट यानी कि थोड़ा सा उसका लेवल मैं उठा रहा हूं उस क्वेश्चन का, और आप इस पे एकदम स्मूथली तरीके से कैसे करेंगे जो मैं कल सिखाया था। ठीक है, देखिए कल मैं ये सिखाया था, कल का मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। कल मैं ये सिखाया था कि मान लीजिए किसी वस्तु का मुझे क्या था, क्रय मूल्य और प्रॉफिट और विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये सारी चीजें, यानी कि क्रय मूल्य मान लीजिए किसी का मुझे 100 रुपया हो, उस पर यदि हमें 10% प्रॉफिट लेके इसको बेचना होगा, तो मैं यही सिखाया था कि 100 और उसके बाद गुणते हमारा 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे का 100 होता था। ठीक, यानी कि ये जो हो गया 100 और इसको मैं कर दूं तो 100 इंटू 110, ये प्रतिशत इसमें जाके जुड़ जाएगा ये वाला, और ये बटे का 100 हो गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 110 रुपया विक्रय मूल्य होगा, 110 रुपया विक्रय मूल्य होगा। ओके, कल मैं इस तरह से सिखाया था। ठीक, और इसी का ठीक मैं उल्टा ये भी सिखाया था कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपया दिया हो और इस पर 10% की हानि हो, 10% हानि हो तो मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि मैं ये बताया था कि हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आएंगे तो कैसे करते थे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं कि जितना मेरा विक्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य गुणते 100, और ये जो मेरा प्लस माइनस क्रय मूल्य से बटे का ऊपर हो रहा था निकालने के लिए विक्रय मूल्य की तरफ से, अब वो नीचे होगा। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगा 200 इंटू 100 बटे का 90, ये होगा। और ये यहाँ से कैंसिल करा देंगे, ये हो जाएगा कितना, 2000 बटे का 9, ये मेरा क्रय मूल्य आता था। यानी कि मैं ऐसे आपको बेसिक लेवल तक सिखाया था। अब आते हैं इसी के हम थोड़ा सा आगे वाले पार्ट में कि कैसे हम लोग आगे क्वेश्चन किए थे, देखिएगा जरा। ठीक है, आइए इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझे, कंफ्यूजन ना हो आप लोग का किसी प्रकार का। ओके, ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1/4 लाख पर बेच रहा है। भाई 1/4 लाख पे बेच रहा है, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 25% के लाभ पे बेच रहा है, 25% के लाभ पे बेच रहा है 1/4 को। यदि वो उसे पुराने विक्रय मूल्य को 3/5 दाम पर बेचे, पुराने विक्रय मूल्य को 3 दाम पर बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। ये मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा प्रॉफिट की बात हुआ था, प्रॉफिट लिए, और ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य मैं 100 रुपया मान लूँ और उसका मैं प्रॉफिट लिया हूँ 25%, तो मैं उसका विक्रय मूल्य आसानी से निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा कि 100 इंटू 100 प्लस माइनस ये मेरा जो प्रतिशत था लाभ वाला, मैं इसको लिख लिया। ठीक है, और बटे का मैं 100 कर दिया, यानी कि ये कुल मिला के मेरा कैसे हो जाएगा, 100 इंटू 125 बटे का 100 कट गया यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, 100 रुपये का, सॉरी 125 रुपये का, 125 रुपये का मुझे क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, 125 रुपये का विक्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है कि यदि वह उसे पुराने विक्रय मूल्य पे बेचे, यानी कि इस विक्रय मूल्य के 3/5 दाम पर बेचे, 125 का 3/5 दाम पर बेचे, 125 का 3/5 दाम पर बेचे, तो इसको हम कटा देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, 75 रुपया। यानी कि हमारा एक विक्रय मूल्य आ गया 75 रुपया, जो हमारा पुराना विक्रय मूल्य था, फर्स्ट वाला ये था, और सेकेंड विक्रय मूल्य इतना था। लेकिन मेरा जो क्रय मूल्य है वो तो 100 रुपया ही था ना, इसमें तो किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं किया गया था। अब जब मैं 100 रुपया का लेके आया था और फाइनली हम 75 रुपया में बेचे हैं, जब दोबारा मैं बेचा हूँ तो 75 रुपया में बेचा हूँ, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान मुझे हानि होगी। कितने की हानि होगी, यानी कि लॉस होगी। अब इस लॉस को निकालना है कि भाई कितने रुपए की लॉस होगी। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते थे कि क्रय में से हम एसपी को घटा देते थे। अब ये लॉस हो गया कितने का, 100 माइनस 75 रुपये का, तो ये कितना हो जाएगा, 25 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो गया। ठीक, अब मुझे लॉस प्रतिशत निकालना है, तो 25 इंटू 100
बटे का क्रय मूल्य कितना था मेरा 100 रुपया। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 25% हो गया। मुझे इतना निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य पे जितना रुपये का हानि होता है, जितना रुपये का लाभ होता है, उतने ही रुपये का मुझे क्या मिलता है, प्रतिशत मिलता है। तो इस तरह से मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेच रहा है। कितने में? 8,000 रुपये में बेच रहा है और 20% का हानि हो रही है। हानि का मापा है, यदि वह उस वस्तु को 500 रुपये में ज्यादा बेचे, 500 रुपये में ज्यादा बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, देख लीजिए। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, सेम यही प्रोसेस अपनाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए आपका ये क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस में लिख लिया, यहाँ पे आपका मैं विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ। अब क्या करना है कि ये 8,000 रुपये में बेचा है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य से हमें आना है कहाँ, क्रय मूल्य की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखा है कि 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, तो मैं क्रय मूल्य निकाल लूंगा। यहाँ से क्रय मूल्य में कैसे निकालूंगा, 8,000 जो मेरा विक्रय मूल्य था उसमें मैं 100 से गुणा कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा कि मैं 100 के साथ घटा दूंगा। 100 के साथ घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 80। जैसे मान लीजिए ये 100 में से हम 20 को घटा दूंगा, ठीक, तो ये मेरा 80 आ गया। ओके, अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करा दूंगा, ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 में हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा, 10,000 रुपया आएगा। क्या आएगा, 10,000 रुपया मेरा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, मेरा क्रय मूल्य आएगा 10,000 रुपया। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 500 रुपया ज्यादा में बेचा कितना था, 8,000 में, लेकिन इसे 500 रुपया ज्यादा में बेचे तो कितना में बेच देगा, 85 रुपया, 8500 में। फाइनली इसने 8500 में बेचा और खरीद कर लाया कितना था, 10,000 में। इसका मतलब कि क्रय मूल्य था 10,000 में। अब इस तरह से क्या हुआ, 10,000 में खरीद कर लाया है, 8500 रुपया में बेचा है, तो इसको क्या होगा, हानि होगी, यानी कि इसको घाटा होगा। अब घाटा निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, वही क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमको लॉस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000 माइनस 8500 बराबर के आ गया कितना, 1,500 रुपया इसका घाटा हो गया। अब मैं लॉस प्रतिशत निकाल दूं तो ये लिख सकता हूं 1,500 इंटू 100 बटे का 10,000 बटे का 10,000, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, कुल मिलाकर इसको कितने प्रतिशत का हानि हुई, 15%। इस तरह से मेरा ये फाइनली आंसर आ गया। ओके, हम लोग 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक दुकानदार बता रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है, 500 रुपये में खरीदा है और 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 40 रुपया कम दाम पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपया दिया हुआ है। यह भी दिया है कि इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 120, क्योंकि 100 के साथ इसको जोड़ेंगे 20 को तो 120 होगा, बटे का मैं 100 कर दूं, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी 600 रुपया क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि 40 रुपया कम दाम पर बेचे, इस 6 का 40 रुपया कम दाम पे बेचे तो इसको कितने में बेच देगा, 560 रुपया में। खरीदा कितने था, 500 रुपया में, यानी कि इसको हम यहाँ क्रय विक्रय हमारा मेरा ज्यादा है और क्रय कम है तो मेरा लाभ होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, 560 माइनस 500 रुपया, यानी कितना हो जाएगा, 60 रुपया क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, यानी कि लाभ हो गया ना। अब ये लाभ प्रतिशत बराबर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर मुझे निकालना है। तो लाभ प्रतिशत में कैसे निकालूंगा, 60 इंटू 100 बटे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है, 500 रुपया। ठीक है, मैं हमेशा लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालता हूं, ये चीज आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, अब इसका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12%। कितना हो जाएगा, 12% इसका होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, ये एक दुकानदार है किसी वस्तु को 600 रुपये में क्या किया है, बेचा है। कितने पे, 20% का लाभ पर। ठीक है, पहले वही काम कर लीजिए, फिर क्रय मूल्य लिख लीजिए, प्रॉफिट लॉस लिख लीजिए और विक्रय मूल्य लिख लीजिए।
अब ये क्या कर रहा है कि 600 रुपया में बेचा है, 600 रुपया में बेचा है, कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% के लाभ पर, यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा है। अब क्या हो रहा है कि यदि उस वस्तु को 490 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 490 रुपये में बेचे तो सबसे पहले उस वस्तु का हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? तो फिर वही विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे का, अब ये प्रॉफिट है तो 120 कर देंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करा देंगे 5 बार में, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 500 रुपया। अब यहाँ पे ये बोला था कि यदि उस वस्तु को 490 रुपये में बेच दिया जाए, जितना में ये बेचा था 600 में, यदि इसको फिर ये दोबारा 490 रुपये में बेचा फाइनली, और खरीदा कितना था? 500 रुपये में, तो इसका क्या होगा? घाटा होगा। घाटा होगा कि नहीं? होगा। ठीक, अब घाटा होगा तो घाटा को कैसे निकालेंगे? तो घाटा को निकालने के लिए हम वही करते हैं, यानी क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मेरा कितना है? 500 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है मेरा? 490 रुपया। इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया का घाटा होगा। ठीक है, ये इसकी लॉस हो गई। अब लॉस प्रतिशत बराबर हमको निकालना होगा, तो 10 जितना लॉस हुआ है वो इंटू 100 अब बटे का क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया है? 500 रुपया। 500 रुपया, 1 2 कैंसिल, और यहाँ से इसको कैंसिल करा देंगे तो 2% क्या हो जाएगा? मेरा आंसर होगा। ठीक है, ओके। इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके थे, अब ये मेरा 5वां और 6वां होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोग को फिर एक क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हूँ। देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचा है। कितना में बेचा है? 180 रुपये में बेचा है, लेकिन उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। यदि वो 25% लाभ पर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा? ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मुझे उसे क्रय मूल्य निकालना होगा ना, तो क्रय मूल्य, फिर वही काम करेंगे, विक्रय मूल्य को यहाँ पे लिख लेंगे, और विक्रय मूल्य कितना दिया है मेरा? 180 रुपया। कितने की हानि हुई है? 25% की हानि हुई है। अब मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, इधर की तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया इंटू 100 हो गया, और ये कितना है? 25% हानि के पे, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको कटा दूंगा 25 से, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और इसको मैं कटा दिया तो ये 60 हो गया। कुल मिला कितना आ गया? 240 रुपया। 240 रुपये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि दोबारा यदि इस 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, किसको? 240 रुपये जो क्रय मूल्य आया है उसको 25% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने में उसको बेचेगा? ठीक है, तो 240 इंटू, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 125 बटे का 100। अब ये 125 कैसे है मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, ये मान लो 100 प्लस माइनस हमको प्रतिशत करना था। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं 100 और जो मेरा प्रतिशत है 25 मैं इसको ऐड कर दिया, तो 125 आया है। ओके, ऐसे किया जाता है। ठीक, अब मुझे दोबारा इसका विक्रय मूल्य निकालना है। मैं फिर इसको 25 से कटाऊंगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना? 60। 60 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 300 रुपया मेरा ये फाइनली विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य। वही कह रहा था कि उसे कितने में बेचेगा, तो 300 रुपया में बेच देगा। ये मेरा 5वें नंबर का है। 6वें नंबर पे क्या है कि 315 रुपये में कोई वस्तु बेची गई है। 315 रुपये में किसी वस्तु को मैंने बेचा है, उस पर 30% का क्या हो गया है? घाटा हो गया है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य को लिख लेंगे कितना? 315 रुपया। हानि कितने की हो रही है? 30% की। ठीक, बताइए कि उसे किस मूल्य पे बेचे ताकि लाभ हो जाए। सबसे पहले तो मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? फिर विक्रय मूल्य से हम आ रहे हैं कहाँ? क्रय मूल्य की तरफ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 315 इंटू 100 बटा के ये 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। अब इसको मैं 0 से 0 कैंसिल करा दिया, 7 चौक 28, 3 5 7 5 35, यानी कुल मिला के इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 450 रुपया। अब इस 450 रुपया को जो मेरा क्रय मूल्य आया है 450 रुपया को कह रहा है कि 10% इसको लाभ पे बेचा जाए, तो कितने में बेचा जाए? 10% लाभ पर बेचा जाए। तो मुझे क्रय मूल्य पता होगा तो मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा, यानी कि मैं इधर से ऐसे चला। ठीक है, इस तरह से चलूंगा। आइए, इस तरह से चलने का मतलब यह है कि 450 इंटू 110, क्योंकि मुझे अब विक्रय मूल्य निकालना है।
ठीक है, विक्रय मूल्य बटे का 100 कर देंगे, ये 2 से ये कैंसिल। अब 45 में 11 से गुणा कर दें तो 11 5 55 होता है, 4 11 5 55 5 और 11 चक 44 5 49 495 रुपया में ये फाइनली इसको क्या कर दे, बेच देगा। यही पूछ रहा था कि उसको कितने में बेचेगा, तो ये फाइनली 495 रुपया में बेच देगा। थैंक यू। यदि आप लोग